चलो है। नमस्कार सभी लोगों को, हंसना मना है। आज का टॉपिक है ब्रेन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ कैसा है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, इसीलिए पहले ही आपको सूचना दी जाती है। आज देखेंगे ब्रेन, ठीक है। क्या है, आ रहा है पूरा फिगर? अब आ रहा है, इस साइड रहें तब हो सकता है अच्छा है। ठीक, पहले आज हम देखते हैं क्या ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है? मस्तिष्क। जैसा कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तंत्रिका तंत्र। उसी तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? ब्रेन, यानी मस्तिष्क। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क, इंग्लिश में कहते हैं, सबसे बोलना सबसे इजी क्या है? ब्रेन। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्रक यानी केंद्रन है, यानी केंद्र है। ठीक है, यानी केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। उसके बाद यह सोचने और याद और बोलने, चलने और महसूस करने, शरीर के सभी अंगों को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। और मानव मस्तिष्क खोपड़ी यानी स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। जैसे हमारा मस्तिष्क किसके अंदर है? खोपड़ी के अंदर। आई बात समझ? उसके बाद मस्तिष्क के कुछ भाग भी हैं। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। टोटल जैसे आप फिगर में देख सकते हैं आप लोग। अग्र मस्तिष्क मतलब ऊपर वाला भाग, मध्य मस्तिष्क बीच वाला भाग, और पश्च मस्तिष्क पीछे वाला भाग। लमसम अग्र मस्तिष्क पूरा जो होता है, मस्तिष्क का पूरा कितना % होता है? 80%। ठीक है, 80% स्वयं का होता है। कितना % होता है? 80%। जैसा अग्र मस्तिष्क ने दिया है कि इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। यह सोचने, याद रखने और निर्णय लेने का कार्य करता है। दूसरा, यह शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका किताबों में देखो तो 66% है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? 80% होता है, क्योंकि पूरा ऊपर वाला जितना भी भाग है क्या है? अग्र मस्तिष्क का है। ठीक है, इसमें अग्र मस्तिष्क में पहले अग्र मस्तिष्क को निपटा देते हैं। ठीक है, ब्रेन अग्र अग्र मस्तिष्क में भी कई भाग होते हैं। ठीक है, कई भाग होते हैं। ठीक है, जैसे पहला भाग क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। ठीक है, दूसरा आ रहा है, वीडियो पूरा आ रहा है क्लियर? दूसरा भाग है थैलेमस। तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है। तो पूछता है अगर मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इसका कार्य क्या है? सेरिब्रम में इस सेरिब्रम का काम होता है आईक्यू लेवल। क्या होता है? आईक्यू लेवल किस में आता है? सेरिब्रम में। मेमोरी सेरिब्रम में। और जैसे आप इसमें अगर मस्तिष्क में निर्णय लेना और डिसीजन। ठीक है, ये भाई गलत नहीं ले, चलो डिसीजन। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, अच्छी बात। नहीं दिखाई दिया तो इसमें हम क्या करें? बोर्ड को बड़ा तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम में आईक्यू लेवल, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग, और कहा जाए इंटेलिजेंट, मतलब जो भी चीज़ है जो अपने आप को जीनियस बनाता है। ठीक है, तो आईक्यू लेवल मतलब क्या समझते हैं? जिसका आईक्यू लेवल अधिक होगा उसकी सोचने की क्षमता सबसे अधिक होगी। जैसे एक हमारे नज़र में एक वैज्ञानिक थे, उनका आईक्यू लेवल 200 से 250 था। जैसे आपका आईक्यू लेवल जितना तगड़ा होगा, आपकी सोचने की क्षमता उतनी अधिक होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत पढ़ने के बाद उनको याद होता है। कुछ लोग एक बार पढ़ के देखते हैं तो उनको क्या होता है? याद होता है। जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है वह पढ़ने में, याद करने में उसकी क्षमता अधिक होगी। जैसे कुछ लोग ख्वाब पढ़ते हैं, नींद आने लगती है, हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है,
कुछ लोग ऐसा है कि कितना भी पढ़ते रहे, दिन भर पढ़ेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो आईक्यू लेवल बढ़ाने का बहुत प्रोसीजर है, बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे मेडिटेशन है जिससे आईक्यू लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो आईक्यू लेवल मेमोरी, जैसे अब आईक्यू लेवल से जितना अधिक होगा मेमोरी उसकी उतना तगड़ी होगी। दूसरा अब इसमें आता है थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? ये बाहर के वातावरण को नियंत्रित करता है। कहाँ? बाहर का, ठीक है। बाहर में क्या, जैसे बाहर में ठंडा गर्म, जैसे इस समय बाहर में हमको क्या लग रहा है? गर्मी लग रही है, पसीना बाहर से ही आ रहा है। अभी पंखे तेज से चलने लगे या एसी चलने लगे तो क्या होगा? तो हमको क्या महसूस होगा? थोड़ा इस चीज़ को महसूस कर लें क्या? आवाज़ में दिक्कत होगा तो थोड़ा सा इसको जो है आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि हवा का लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो फिर पसीने से भीग जाएंगे। तो क्या हुआ? यह बाहर के वातावरण को बताता है। थैलेमस क्या बताता है? बाहर के वातावरण, जैसे ठंडी गर्मी बरसात, ये क्या बताएगा? तो फिर हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य होता है अंदर, जैसे अभी तुम चाय पियो तो तुम्हारे जब अंदर जाएगा, पेट में जाएगा तो कैसा लगेगा? गर्म टा। गले में जाएगा तो कैसा लगेगा? गर्म, ठीक है। अब अंदरूनी में चीज़ बहुत सारी बातें होती है, जैसे तुम्हें एक झापड़ खींच के दे तो कौन सा ब्रेन का कौन सा भाग महसूस करेगा? हाँ, कौन सा भाग? तुम्हें एक मुक्का मारे तब कौन सा भाग महसूस करेगा? तुम्हारी मम्मी तुमको गाली दे तो कौन सा भाग महसूस करेगा? थैलेमस, क्योंकि दर्द कहाँ होगा? अंदर। प्रेम, घृणा, ईमानदारी, ये सारी चीज़ किस में आएगी? हाइपोथैलेमस में। इसीलिए प्यार को क्या किया, फील किया जाता है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ठीक है। दिल जब टूटता है तो किसकी, कौन सा ब्रेन डिस्टर्ब होता है? पहले दिल टूटता है, पहले दिल टूटता है। कितने तगड़े हो तुम। हमने कहा दिल टूटेगा तो कौन सा, पहली बात दिल टूटता, अगर टूटेगा तो पहले दिल तो टूटने वाला चीज़ है नहीं, दिल को कोई तोड़ पाएगा? क्योंकि वो उसका काम क्या होता है? पंप करना। जब टूट जाएगा तो तुम टूट जाओगी, सेवा समाप्त। लेकिन पिक्चरों में देखो तो टेप मार मार के दिखाते हैं, वही टेप मार कहेंगे इसके दिल में छेद है तो इसका ए वाला दिल दिखाते हैं, ए वाला, ए वाला। कहीं हमने ब्रेन जब मैंने हृदय पढ़ाया तो इसमें कहीं था, इसका मेंशन था ऐसा कई दिल होता है? ऐसा दिल वो नहीं होता है। ऐसा दिल हम सोचते हैं, अमेजिंग करते हैं। किसके वजह से? सेरिब्रम की वजह से हम अमेजिंग करते हैं कि हमारा दिल ऐसे ही होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें तीर मारा जाता है, या तो उसके पास उधर से आता है तो इधर दोनों लड़ते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है कुछ नहीं, बस एक पहली बात, ये सब चीज़ में बझना नहीं चाहिए। जो बझेगा वो रोएगा, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, सुनाया, ध्यान देना। हाइपोथैलेमस में क्या आएगा? प्रेम, घृणा। अगर तुम्हें कोई जज्बात से तुम्हें रुला दिया तो किस पर चोट दिया? तुम्हें कोई बिना मारे तुमको रुला दिया, हाइपोथैलेमस। मम्मी ने तुमको प्यार से, तुम्हें खूब प्यार से बोली, बहनी तू चलिया मामा घरे, तो के हाई हाई सामान दिलाए, तो तुम्हारी मम्मी किस पर चोट, मतलब किससे तुमको प्रसन्नता दी है? तुम्हारे मौसी आए तो मैं कपारे फाड़ दे के, बहनी अगले बार आए तो के 20 रुपया बढ़ा के दे। किस पर सद्भावना, किस पे दिए? थैलेमस पर, क्योंकि हाथ तो उनका सर पर लगा था ना। तो समझ गया? देखो देखो ब्रेन का, इसीलिए हमने कहा कि ब्रेन का कितना परसेंट भाग है? 80%। तो बाहर का मतलब क्या क्या? ठंडा, ठीक है, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। यह सब क्या करेगा? बाहर के वातावरण को बताएगा। थैलेमस का काम, का हाइपोथैलेमस का काम प्रेम, ठीक है, घृणा आ रहा है उसमें, घृणा, ऐसे करके सारे प्रेम, घृणा, अंदर का ठंडा गर्म, ये सब क्या बताएगा? हाइपोथैलेमस। आई बात समझे? अब कभी ब्रेन भूल पाओगे तुम लोग? जब कोई चोट देगा समझ पाओगे ना किस पर चोट लगी है, दिल पर लगी है कि दिमाग पर लगा है। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट दिल को दोषी मत बनाना। कैसे कहा गया है, करे कोई और खाए कोई और जुर्म कोई और के सजा भोगे कोई और। गाली सुनता है दिल, दिमाग काम करता है, ठीक है।
आई बात समझ में? पहला भाग समझ में आया? दूसरे भाग पर चले। तो देखो इसी में, अब देखो इसमें दिया है, अगर मस्तिष्क में दिया है क्या क्या, सोचना किस में आएगा, ब्रेन के किस भाग में, याद करना, निर्णय लेना, सारे इसमें आएंगे। लेकिन अभी इसमें प्रेम वगैरह ये सब चीज़ तो लिखा नहीं गया है। लेकिन हमने तुम्हें बाहर मतलब जैसे ईपी बोर्ड में या किसी एग्जाम में जो है इसमें थ्योरी लिखा जाता है, उसमें तुम्हें डायरेक्टली थ्योरी लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने क्या बता दिया तुम लोग को समझने के लिए। हमने कहा सोचा कि तुम अपने आप में जीनियस बन जाओ। क्या बन जाओ? जीनियस। जब जीनियस बनोगे, तुम लोग किसी को समझाओगे तो तुम अपने आप में क्या खुद सोचोगे कि हम हमारा जो है सामने वाले से तुलना अधिक है, क्योंकि मेरे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। मेरा आईक्यू लेवल सही है, मेरा जो है मेमोरी सही है, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ को याद बहुत जल्दी बाद बहुत दिनों तक याद करके रखते हैं। ठीक है। और इसमें मैंने तंत्रिका तंत्र में भी बताया था कि ये टोटल जो है इसका विस्तार क्या है कि लमसम 12 बिलियन तक ब्रेन न्यूरॉन होता है, जो यही सब याद करने की क्षमता। तो सबसे अधिक न्यूरॉन किस में पाया जाता है? सेरिब्रम में, क्योंकि सेरिब्रम का कार्य अधिक होता है। उसके बाद अब आते हैं मध्य मस्तिष्क में। ठीक है। कौन से मस्तिष्क में? तो मध्य मस्तिष्क को देख लेते हैं। आ रहा है साहब? तो ऐसा कंटेंट भेज देना दीजिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं मध्य मस्तिष्क, जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। किसको? मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क में आँख, कान से संबंधित सारे चीज़ों को नियंत्रित करता है। क्या? आँख, कान, नाक। ठीक है। जैसे मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मध्य ठीक है। मध्य मस्तिष्क के भी कितने भाग? दो। पहला है सेरिब्रल आवास, दूसरा कारपोरा। ठीक है। तो इसमें भी इसका भी कुछ कार्य है। ठीक है। पहले वाले में हमने देखा कि सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, बाहरी ठंडा गर्म और आंतरिक ठंडा गर्म, अंदर के चीज़ों को घेरना, प्रेम को पहले वाले भाग में, मध्य मतलब ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर ब्रेन का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है। अब उसके बाद हम मिडल आने बीच वाले भाग को देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या है? सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम में कार्पोरा इसका काम, सेरिब्रम में क्या क्या आता है? इसमें आँख और कान से संबंधित को नियंत्रित करता है। जैसे मान लो सेरिब्रम है, ठीक, और ब्रेन, जैसे ब्रेन हमारा है, कोई चीज़ उड़ते हुआ रहा है तो सेरिब्रम क्या करेगा? आँख, जैसे कोई चीज़ एक बैग आता है तो हमारी आँख कैसे बंद हो जाती है? ठीक है, आती है ना। जैसे कोई ऐसी चीज़ आती है तो क्या नाक हमारे, हम नाक को वो कर लेते हैं। ठीक है। कुछ दो सांस रोक लेते हैं कि नहीं, नाक आँख दोनों से नियंत्रित है। ठीक है। हाथ नहीं लगा पाए फिर भी हम अपने का क्या नियंत्रित कर लिए। दूसरा कारपोरा के सेम वही कार्य है। ठीक है। शरीर को नियंत्रित, आँख और कान से संबंधित को नियंत्रित करना। आँख कान क्या होगा? हाँ, हिलो ना रे बाबा। ठीक है। मिड ब्रेन के कितने भाग? दो भाग। ठीक है। अब लास्ट क्या है? ऐसा मिड ब्रेन में ही हमने लिखवाया था कि इसमें जो है मेरुरज्जु जो पाया जाता है कि, अच्छा लास्ट में, ठीक, गुड। ठीक है। अब क्या हमको देखना है? पश्च मस्तिष्क, ये बहुत खतरनाक होता है। इसके कितने भाग? कह रहे ये 15 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? सेरी सेरिबेलम, मेडुला, अवलगाटा। जैसे ठीक है, अबलागाटा। ठीक है। मेडुला अबलागाटा। देखो ये अगर मस्तिष्क ये वाला था, ठीक, ये वाला ऊपर वाला भाग सबसे ऊपरी भाग होता है। फिर हमने मिड में देखा, और एक चीज़ हमने तुम लोग को बताए थे क्या, कारपोरा और पोरा।
ये सारे आंतरिक पीयूष ग्रंथियां को नियंत्रित करते हैं, अंदर की पीयूष ग्रंथियां, जितनी ग्रंथियां होती है हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं क्योंकि इसमें लिखा है पश्च मस्तिष्क दिखाई दे रहा है इसमें क्या आपको? पश्च मस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसमें सेरिबेलम मेडुला आदि भाग होते हैं, ठीक है। जैसे इसी में पाया जाता है क्या? मेरुरज्जु, देखो यहाँ पर है, ठीक है। क्या है? इसके टोटल 31 जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? इसके 31 जोड़े, जो कि 12 और होती हैं, जो 12 किससे निकली होती है? 31 में 12 ब्रेन से निकली होती हैं। किससे निकली होती हैं? ब्रेन से। अब इनका कार्य क्या? देखो ये लिखा है ना, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका पश्च ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसलिए देखना उसका जीभ लड़बड़ाने लगता है, हाथ पैर हिलने लगेगा, ऐसे गिरने लगता है ना। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? इसमें सारी मांसपेशियां आती हैं। कौन क्या आती हैं? सारी मांसपेशियां किसमें, कौन से ब्रेन में आते हैं? अच्छा, तुम ही लोग अमेजिंग करना, दारू पीने वाला कभी अपने आप शरीर को छोड़ देता है? नहीं, सब कुछ तो मुंह से, जैसे पानी पीता है वैसे दारू पीता है। तो फिर हाथ पैर क्यों लड़बड़ा लेते हैं? हाथ पैर क्यों काम करना कम कर देते हैं? क्यों? क्योंकि पश्च मस्तिष्क डैमेज हो जाता है, ठीक है। वो डैमेज हो जाता है तो क्या कहते हैं? शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसीलिए बेचारा ढिमलाते हुए चलते हैं, हे फलाना माइट, सुनिए रे पकड़। उनका सारा चीज जो है सोचने वोचने सब उल्टा पुल्टा लगते हैं सोचने। कहोगे सीधा, सुनाई देगा उल्टा, ठीक है। तो कौन सा भाग डिस्टर्ब होता है? अल्कोहल वगैरह जब कोई ड्रिंकिंग करता है तो क्या चीज़ वो डैमेज हो जाता है। यानी हमारे ब्रेन के कितने भाग हैं? तीनों भाग समझ में आया? पहले भाग में खड़ा होके बताओ, खड़ा हो जाओ भाई बहन दोनों नहीं, पहले एक खड़ा हो जाओ, चलो बताओ। अगर मस्तिष्क के कितने भाग? कौन कौन से? अच्छा, एक सवाल हमारा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। सवाल है, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम खड़े हैं और छत से कोई ईंटा गिरा हमारे सिर पर आके यहाँ लगा, ठीक है, यहाँ लगा, तो मेरे शरीर में क्या क्या चीज़ का जो है क्षति में नुकसान होगा? हाँ, मतलब क्या चीज़ है हमारे अंदर से कमी जो है, कुछ चीज़ जो है एरर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर चोट लगने से। अगर मस्तिष्क पर चोट लगने से क्या नुकसान होगा? किस ब्रेन के किस भाग को जो है क्षति पहुँचाएगा? मान लो हमारे सिर पर लगा है तो हमें नुकसान क्या होगा? मेरे शरीर में क्या चीज़ का जो है डैमेज होगा? ठीक, सोचने की क्षमता। क्योंकि सबसे ऊपरी भाग में क्या, ब्रेन के 3 भाग हैं, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और थैलेमस। अगर इस पर चोट लगते हैं तो जैसे हमें सोचने की क्षमता चली जाएगी। कोई बोलेगा, जैसे तुम लोगों ने एक मूवी देखना, तेरे नाम में देखो सलमान खान को लगा रहता है ना सिर पर, तो क्या उस ऐसा जाता है, कैसे सोच नहीं पाता, यानी कोमा में चल जाता है। जब किसी व्यक्ति को चोट सिर पर लगेगी, ऊपरी भाग में लगी, तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? कोमा में। अगर मिडल पर तो लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे अंदरूनी होता है। मिडल पर लगने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। ब्रेन के किस भाग पर चोट लगने की संभावना सबसे ना कम होती है? मध्य मस्तिष्क में। सबसे अधिक? उससे थोड़ा सा कम पश्च मस्तिष्क। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पश्च मस्तिष्क पर चोट लगे तो क्या हो सकता है? उसके शरीर में क्या चीज, कौन सी क्रिया होना बंद हो जाएगी? ध्यान देना। अगर किसी व्यक्ति, सुनो, अगर किसी व्यक्ति को इस पर चोट लगा, ठीक है, मान लो इस पश्च मस्तिष्क पर लगा, तो व्यक्ति का हाथ पाँव में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। कोई हाथ काम करना छोड़ देगा, पाँव, क्योंकि उसी में 31 जोड़ी नसें होती हैं। जैसे मान लो हमारे बगल में, फोन में नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग समझिएगा, यही बगल में एक बोर्ड है, ठीक है, उसमें बहुत सारे तारे निकले हुए हैं। क्या निकली हुई हैं? तार, सारे कनेक्शन हैं। अगर मान लो इस बोर्ड को हम झटका तोड़ दें तो क्या इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित, देखो पंखा ऑटोमेटिक चल रहा है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या काम करना छोड़ देगा? पंखा नहीं चलेगा, वो लाइटें दोनों बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन इसी से है। अगर पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगाटा या सेरिबेलम में कोई चोट होती है तो मेरुरज्जु सबसे पिछली, देखो सबसे पिछले कौन सा? मेरुरज्जु। ये सारी नसें क्या है? हाथों में गई हैं। तो यहाँ से चोट लगे तो हाथ काम करना छोड़ देगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को पीछे चोट लगता है तो उसका हाथ पाँव काम करना छोड़ देता है। आई बात समझ? सबसे खतरनाक
किसी अगर सबसे ज़्यादा बचाने की जरूरत किसको, ये अच्छा एक चीज़ और देखना, हमने बहुत आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमने बहुत बचपन से अभी तो मान लो करीब 20 साल के बाद हमको समझ में आया, पहले हमारे दिमाग में ये चलता था कि पुलिस वाले क्यों जो है हेलमेट न पहनने पर चालान काटते हैं, आखिर उनका क्या नुकसान है, गाड़ी मेरी है, ठीक है, सब कुछ मेरा है, चला भी मैं ही रहा हूँ, सिर भी फटेगा तो मेरा, लेकिन उनसे क्या दिक्कत है, ये क्यों चालान काटते हैं, आपको पता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्यों। क्यों, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल संविधान के 21 में, आर्टिकल 21 में लिखा है आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार, जीना है जियो जी भर के, मरने की कोशिश करोगी। अभी आप हाल ही में देखना, एक हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया, उसमें इच्छा मृत्यु, एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया गया कि आप अपनी इच्छा से मर सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा कि आप हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए, यहाँ किसी के पास इच्छा मृत्यु नहीं है, कोई अपनी इच्छा से नहीं मर सकता। ये तो हमारी वो है कि हम फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, ये अपना वो है ना, आपको मरने के बाद कौन सी सज़ा मिल सकती है, कौन देगा, फिर भी घर वाले परेशान होते हैं उसमें। आपने देखा होगा कि जो आदमी मरता है तो पुलिस वाले आते हैं, उस बॉडी को ले जाते हैं, उसका जांच पड़ताल होता है, कैसे मरे कैसे नहीं, यानी मेरे जन्म देने वाली जननी को भी अधिकार नहीं मेरा हत्या कर सके, मेरी हत्या करने का मेरे भाई को भी नहीं है, मेरे पिताजी को भी नहीं अधिकार है, पिताजी को नहीं जिन्होंने कंधे पर इतना बड़ा किया, क्या पिताजी तुमको मार सकते हैं, नहीं मार सकते, कोई नहीं मार सकता। अगर देखो कहा जाए थोड़ा सा भगवान दिखते ना तो उनको भी किसी न किसी जुर्म में कटघरे में ले आकर लोग खड़ा कर देते हैं, सही बताना कर देते कि नहीं। अगर तुम्हारे घर किसी की हत्या हो जाएगी तुम किसको दोष लगाओगे, पहले आ जा, पहला सम्मन नोटिस जाएगा, वहाँ उनका जो है पहले पार्वती मैया जी परेशान हो जाएंगे, अरे कौन कहीं, अरे का कर देनी आपो, ऐसा कौन काम कर देनी कि सम्मन नोटिस आयल बा दीवानी कचहरी से, 100 गाड़ी देती पार्वती मैया कि जब तुम्हारे कुछ समझ ना आला तो का करे, भगवान बन गई जा खाता तू के कौन सा जेल है, बिछुआ खावाला। लेकिन सोचो भगवान है नहीं, अगर दिख जाते हैं तो लोग उन पर भी कंप्लेन करते हैं। पीके देखिए, पीके मूवी, पीके में हुआ था, वो कहता है कि अरे ये क्या सिस्टम है, एक पत्थर धरता है उस पर ईंट लगा देता है, लोग आते हैं उस पर पैसा चढ़ाते हैं। यहाँ कोई संविधान की इतनी पावर, कोई बचने वाला नहीं। शायद अच्छी बात है कि भगवान दिखते नहीं जी दिन देखें, कम से कम 140 करोड़ जनसंख्या में लमसम 1 करोड़ लोग तो FIR करेंगे उनके ऊपर पक्का, एक्सीडेंटल केस में। कोई बच्चा भी पैदा हुआ मर गया, उसमें माँ की गलती है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, तो बाद में कहते हैं ये सब भगवान के करल धरल है। अच्छा बताओ, जब तुम एक IPC की धारा के तहत सोचो, 398 है क्या, 398 के समथिंग कोई धारा है जिसमें षड्यंत्र की सजा होती है। कोई षड्यंत्र, मान लो किसी को मारना है तो लोग षड्यंत्र नहीं रचते हैं कि फलाने के तुम चलिए हम चलो सजन मिल के उनके मार डालेंगे, ऐसा होता है ना, तो उस पर भी तुमको सजा मिलती है। तो सोचो जब बच्चा जब पैदा हुआ मर गया तो लोग नहीं कहते, कई लोग कहते हैं ये सब भगवान की करनी धरनी है, करनी धरनी यानी कौन किया, भगवान, तो सजा कौन भोगेगा, तो केस हो जाती है, सारी चीज़ है। लेकिन शुक्रगुजार करूं, थोड़ा सा कैमरा को नीचे करिएगा, कैमरा मैन थोड़ा सा नीचे, कुछ लाइन बची है उसको भी पढ़ा देते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, पीछे ले लो, सही है। अब मस्तिष्क के कार्य देख लेते, ठीक है। मस्तिष्क सोचने और समझने में सहायता करता है। मस्तिष्क का कार्य क्या है, सोचने और समझने में सहायता, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, क्या करता है, याददाश्त बनाए रखता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और संतुलन बनाए रखता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मस्तिष्क लगभग 1300 ग्राम के होते हैं, कितने, 1300 से 1400 ग्राम के होते हैं, 15 कहीं कहीं 1500 ग्राम भी लिखाता है, ठीक है। और महिलाओं में 50 ग्राम कम होते हैं। अगर 1500 ग्राम पुरुष का होगा तो महिलाओं का कितना होगा, 1450 ग्राम। अगर पुरुष का 1450 ग्राम है तो महिलाओं का कितना होगा, 1400 ग्राम, 50 ग्राम कम है। यहाँ देखो, अरबों तंत्रिकाएं, कोशिकाएं नर्वस से बना होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है उससे बना रहता है। बहुत पहले लोग कहते थे कि हमारे कपार में
केचुआ जो है उसको कंट्रोल करते हैं, बांधे हुए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो चीज़ मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण था उसके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारे राष्ट्रपति को कितनी सुरक्षा है, देखो एनसीजी कमांडो, फिर सारे जहाँ जाते हैं सारी फोर्सेस लग जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? मुख्यमंत्री यानी हमारे स्टेट के सीएम, उनके पास देखो सुरक्षा है, जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, हाँ? एनसीजी कमांडो होते हैं, उनके पास एसजी कमांडो है, एसजीएस है, क्या होता है, इनके पास एनसीजी कमांडो होते हैं। तो सोचो सबके पास क्या है। तो वैसे ब्रेन हमारे लिए सेफ्टी, इसीलिए बाल पहले है, उसके बाद कपाल है, ठीक है। मेरे बाल झड़ने लगे हैं, ओ माय गॉड, क्या बताएं आप लोग यार, कोई कमेंट करके बताइए कि बाल झड़ रहा है, क्या लगाएं कि बाल झड़ना बंद हो जाए। इसके लिए देखिए ब्रेन को पूरे अच्छे से सेव किया गया है। बाकी मिलते हैं, जय भीम, जय भारत, जय सीताराम, राधे।